सूरज आसमान में चढ़ चुका था। ड्रैकुला किसी गुफा में आराम कर रहा था। अनीता जंगलों की खाक छान रही थी। रामदास अनीता को ढूंढ रहा था और सार्जेंट वॉल्टर्स अपने कुछ सैनिकों के साथ रामदास को। उधर डोंगरगढ़ के जंगलों से दूर एक काफिला अपने सफर पर निकल चुका था। फादर डिसूजा टोल्ड मी कि मुझे ड्रैकुला को पकड़ने के लिए जनरल रूट की हेल्प करनी है, लेकिन जनरल रूट ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ही इज मोस्टली बीइंग बाय हिमसेल्फ। मैं सोच रहा था कि टीम को अच्छे से जान लूं, पर एक्सेप्ट जनरल रूट किसी को पता नहीं है कि हम डोंगरगढ़ क्यों जा रहे हैं, एक्सेप्ट दैट इंडियन मैन। मुझे जरा उससे बात करके देखना चाहिए कि आखिर उसको क्या पता है। प्रीस्ट फ्रांसिस अपने घोड़े के साथ ओमकार के पास जा पहुंचा, जो कुछ बुदबुदा रहा था। बुरा फंसा हूं। बापू अक्सर बोला करता था कि भूल के भी जंगल की ओर वापिस मत जाना, उधर मौत रहती है। और आज मुझे उधर वापस जाना पड़ रहा है, वो भी अपनी मौत से बचने के लिए। ये गोरा साहब कुछ ज्यादा ही कड़वा है। इसका बस चले तो हम काले लोगों को तुरंत मार दे, लेकिन इतना सारा हथियार लेकर ये लोग आखिर उधर करने क्या जा रहा है? एक दुश्मन को पकड़ने। अरे तुम कब आए? कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? एक बात पूछूं? श्योर, पूछो। ये जिस आदमी को हम पकड़ने जा रहे हैं, वो क्या बहुत डेंजर है? मतलब इतना हथियार लेकर एक आदमी को वो आदमी नहीं है। आदमी नहीं है मतलब? मैंने सुना है तुमने ही उसको उस फॉरेस्ट जंगल की तरफ भेजा है। हाँ, वो उसको पता है, मुझे सारी कहानी पता है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम वाकई उससे मिले हो तो तुमने देखा होगा कि वो कभी भी दिन के उजाले में तुमसे नहीं मिलता होगा। 100% सच। हमेशा अंधेरी जगह में मिलता था, वो भी देर शाम या रात में। और तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? हाँ लगा तो, पर इससे इस बात का क्या मतलब कि वो आदमी नहीं है? बिल्कुल है। भला कोई आदमी, एनीवन, चाहे वो तुम भारत के लोग हो या हम यूरोपियंस या कोई और, हम सबको धूप अच्छी लगती है, पर वो धूप में जल जाता है। जल जाता है? मतलब अगर उसकी बॉडी पर धूप यानी सनलाइट गिर जाए तो वो राख हो सकता है। राख? मतलब मर जाएगा, वो भी धूप से? मरेगा नहीं, वो मर नहीं सकता है, बस राख के रूप में जिंदा रहेगा। क्या रे पादरी, कुछ भी बोलता है। एक आदमी धूप में जल जाएगा, राख हो जाएगा, पर मरेगा नहीं। ये क्या बोल रहे हो? अरे क्या बेसर पैर की बातें सुना रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। वो अमर है, इमॉर्टल। वो मौत का दूसरा नाम है। ही इज डेथ। वो जो कर सकता है उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और इसीलिए 400 सालों से चर्च उसको ढूंढ रहा है, उसको पकड़ना चाहता है। क्यों, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक शैतान है जो इंसानियत का दुश्मन है, और उसको कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ जीसस की पावर है। बाप रे, बड़ी भारी भारी तारीफ कर दी उसकी तुमने। वैसे वो है कौन? काउंट ड्रैकुला। काउंट ड्रैकुला? और ये आदमी 400 साल से जिंदा है? हाँ। 400 साल कौन जीता है? कुछ भी। ये सच है। ड्रैकुला इज इमॉर्टल। वो मर नहीं सकता है। अच्छा। और ये ड्रैकुला ये अमर कैसे हुआ? ज्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फादर डिसूजा ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था। अगर सुनना चाहोगे तो बताना। सुना दो पादरी, वैसे भी सफर लंबा है, कुछ कहानी ही सुन लेता हूँ। जिसकी कहानी सुनाई जाने वाली थी वो इस समय सूरज की रोशनी से बचने के लिए डोंगरगढ़ के जंगल में एक गुफा में सो रहा था, और उसी जंगल में बहुत से लोग अपनी अपनी खोज में भटक रहे थे। क्या कर रही है अनीता? तू यहाँ सच का पता लगाने आई थी और जरा सी धमकी से डरकर वापस जा रही है? वापस मुड़ और पूछ उस आदमी से, उसे सब पता है। बेवकूफी मत कर अनीता, तू यहाँ किसी दरिंदे का सच जानने नहीं आई थी। तुझे एक मंदिर की तलाश थी तो बस वही कर। ये सब चक्कर तेरे बस के बाहर का है। हर जगह हर किसी के पछड़े में घुसना जरूरी नहीं होता है। चुपचाप जाकर रामदास को ले और अपना काम निपटा कर घर जा। यहाँ एक तरफ अनीता सोच रही थी कि अब आगे करे क्या, और उधर उसे ढूंढते हुए रामदास किले से जंगल की ओर दौड़ लगा रहा था। मैडम! मैडम! हे भगवान, अनीता मैडम को सुरक्षित रखना।
उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। मैडम, मैडम! और रामदास के पीछे पीछे सार्जेंट वॉल्टर्स भी डोंगरगढ़ के घने जंगल में उसे ढूंढने निकल चुके थे। दिन में ये फॉरेस्ट कितना पीसफुल लगता है। Who will believe me कि रात में यही जंगल एक मॉन्स्टर का हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। एक ऐसे मॉन्स्टर का जो कुछ दिन पहले तक मेरा कलीग था, माई ब्रदर इन आर्म्स। टेक केयर, कोई भी टीम से दूर स्ट्रे नहीं करेगा। हमें साथ स्टिक करना होगा और सनसेट से पहले रामदास को पकड़ के वापस फोर्ट पर पहुंचना होगा। ये इंडियंस मुझे कभी समझ नहीं आएंगे, बट जितना मैं इनको जानने लगा हूं उतना मुझे इनके कल्चर से प्यार हो गया है। रामदास और अनीता वैसे तो स्लेव एंड मास्टर है, बट उनके बीच में एक सिबलिंग लव है, एक ब्रदर सिस्टर का लव। एक स्लेव से लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इतनी ज्यादा कि वो जानते हुए कि इस जंगल में बचना डिफिकल्ट है, फिर भी अकेला ही जंगल में एंटर कर गया। और मिस अनीता, उसका अपने स्लेव के लिए कंसर्न, मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई स्टिल रिमेंबर द नाइट मिस अनीता ने फॉरेस्ट में जाने का डिसीजन लिया था। What? मिस अनीता, आप कैसी बात कर रहा है? I cannot allow you to go into that God-forsaken forest. That too alone? आप बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम बच कर आई हैं। आई नो सार्जेंट कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन somehow I have this feeling कि मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मरने की, तो एक दिन हम सबको मरना ही है। So let me do what I do best, and that is solve mysteries. मिस अनीता, I cannot permit you. मैं आपसे परमिशन मांग भी नहीं रही हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ। End of discussion. Women. मिस अनीता, please try to understand. What, Sergeant Walters? मैं आपको मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे सार्जेंट। ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं यहाँ से वापस जाने का ड्रामा करके कहीं और से भी जंगल के अंदर जा सकती हूँ। आप सच में बहुत स्टबर्न है मिस अनीता। आई नो सार्जेंट, मैं जिद्दी हूँ, इसीलिए आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं इस पूरे मामले के डेप्थ तक जाकर रहूंगी, और मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो अजनबी इस सारे मामले की है। ठीक है मिस अनीता, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सार्जेंट। यस मिस, कमांड। मेरी एब्सेंस में आपको रामदास को रोकना होगा। रोकना होगा? मतलब? जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं जंगल में गई हूँ, वो मुझे ढूंढने मेरे पीछे आना चाहेगा। बस आपको उसे ऐसा करने से रोकना होगा। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे लगा कि आप अपने स्लेव को अपने साथ ले जाएंगी, बट रामदास मेरा स्लेव नहीं है सार्जेंट। मतलब? ही इज माई फैमिली। वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरा दोस्त है, मेरा केयर टेकर है। ही इज माई फैमिली। स्ट्रेंज। मैं सच में आप इंडियंस को समझ नहीं पाऊंगा। पूरी लाइफ मैंने किसी मास्टर को अपने स्लेव के लिए इतना परेशान और इतना इमोशनल होते नहीं देखा है, और उसे फैमिली बुलाते हुए तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी मिस, मैं रामदास को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस सार्जेंट? इट इज द वर्ड ऑफ अ मैन। आप रिलैक्स रहिए, इस प्रॉमिस से मेरा ऑनर जुड़ा है, एंड यू नो कि एक सोल्जर के लिए उसका ऑनर ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। ऑनर, ये सवाल मेरे ऑनर का है। मैं रामदास को डिच नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं अपने सोल्जर्स को मरने दे सकता हूँ। शाम होने वाली है, कुछ ही घंटे में रात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि रामदास इतनी जल्दी मिलेगा, पर मैं बिना उसको लिए वापस नहीं जाऊंगा। सोल्जर्स, इधर आओ। यस सर। तुम सब फोर्ट की ओर वापस जाओ। सर। और आप सर? जो मैं कह रहा हूं चुपचाप करो। फॉलो द ऑर्डर्स। पर सर? I said follow the orders. Move. सर। कर्नल एंड्रूज भी शायद वही करते जो मैंने किया है। Anyways, let's continue. रामदास! रामदास! रामदास को ढूंढते हुए सार्जेंट वॉल्टर्स जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। धीरे धीरे आसमान का रंग गहरा होने लगा और रात की चादर ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया। रात, जिसके आने का मतलब था कि वो जागने वाला है।
उसे उठते ही एक अलग सी महक महसूस हो रही थी। खून की महक, इंसान के खून की महक। रक्त, ये इंसानी रक्त की बू कहीं पास से ही आ रही है। वो उठकर खड़ा हुआ। उसकी भूख इस समय चरम पर थी और शिकार कहीं पास ही था। वो चलकर गुफा से बाहर आ गया। चांद की हल्की सी रोशनी पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी और उसी रोशनी में उसका शिकार सामने ही दिख रहा था। रक्त। वो तेजी लेकिन बिना आवाज किए अपने शिकार के पीछे जा पहुंचा। वो अपनी भूख मिटाने वाला था कि तभी